देखिए, आज हम नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ने जा रहे हैं कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है या मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है ना। या हम पढ़ेंगे सीपी क्या होता है, सीवी क्या होता है, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। ये पोर्शन केमिस्ट्री में तो है, फिजिक्स में भी, और फिजिक्स में तो इसका प्रूफ भी, मेयर्स फार्मूला सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। तो ये दोनों दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। तो हम इसी में पूरा पोर्शन आपको कवर करा देंगे, तो आप एक एक करके चीज को समझें। तो देखिए, आपने पढ़ा है ये बात, लिख लो, वी नो दैट ये चेंज इन हीट का फार्मूला होता है। जब स्टेट चेंज हो जाती है तब लगता है इसका फार्मूला ml, और जब स्टेट सेम रहता है तो हीट का फार्मूला ये होता है। ये C जो है ये स्पेसिफिक हीट है, इसे एक साइड में कर लो। तो ये स्पेसिफिक हीट का फार्मूला। अब आपको हमने बताया अगर फार्मूला याद हो तो दुनिया की कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। यहां से स्टार्ट करिए, डिनोमिनेटर में आइए, इन्हें वन कर दो और इधर पहुंच जाओ, मतलब हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। अब नीचे आओ, टू रेज द टेम्परेचर, इन दोनों को यूनिट बना दो, वन बना दो। टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, कोई पूछे सब्सटेंस, तो क्या बोलेंगे आप कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। तो सब्सटेंस की बात करोगे तो 1 ग्राम, अगर गैस की बात करेंगे तो 1 मोल, अभी आगे बता देंगे। तो सब्सटेंस बोलेंगे तो समझ लेना 1 ग्राम लिखना है आप, है ना। इसी को कहते हैं स्पेसिफिक। इसको आपने सी से रिप्रेजेंट कर दिया, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी क्या है, जूल भी हो सकती है, कैलोरी भी, है ना, कुछ भी ले ली। और इसका क्या है, ग्राम सेंटी, ये यूनिट हो जाएगी। और कैलोरी और जूल में हमको रिलेशन मालूम नहीं कि एक कैलोरी जो होता है इतने जूल के बराबर होता है। ध्यान है, इसको कन्वर्जन फैक्टर कहते हैं। ये फार्मूला फर्स्ट लॉ में पढ़ेंगे आप। ये क्या है, वर्क जूल में, ये क्या है, हीट एनर्जी कैलोरी। इस जे को बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर। यहां अगर मैं 4.18 रख दूं जे की जगह और कैलोरी में मल्टीप्लाई कर दूं तो जूल निकल आएगा। यही तो बता रहा है कि कैलोरी में इसका मल्टीप्लाई कर दो, जे क्या है 4.18। हो गया क्लियर। तो ये था स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस। अब आप हेडिंग डाल दो, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है, देखिए। तो मोलर स्पेसिफिक हीट गैस के लिए पढ़ी जाती है। इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं और पिछले वाले को स्मॉल सी। तो इसमें क्या होता है, बस यहां मास की जगह मोल आ जाता है, बस। तो पूरी डेफिनेशन वही, जहां ग्राम था वहां मोल। तो क्या होगा इसकी डेफिनेशन, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, डिनोमिनेटर को 1 बना दो,
ऑफ 1 मोल गैस। वहां 1 ग्राम था, यहां 1 मोल है, इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। ये 1 मोल के लिए, वो था 1 ग्राम के लिए। तो बताइए इसमें और वो जो स्मॉल सी था उसमें क्या रिलेशन हो गया? मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि देखो 1 मोल में आप जानते हो किसी चीज का वेट किसके बराबर होता है? उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, इतने ग्राम। जैसे मैं आपसे कहूं 1 मोल नाइट्रोजन गैस, तो उसका वेट कितना होता है? मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। तो जो ये वाला सी था, ये स्पेसिफिक हीट था 1 ग्राम के लिए, और ये वाला 1 मोल मतलब 28 ग्राम के लिए। तो आपने m जो है मॉलिक्यूलर वेट, उसी का तो मल्टीप्लाई कर। ये किसके लिए निकालते हैं? 1 ग्राम के लिए स्पेसिफिक हीट, और ये मोलर स्पेसिफिक हीट है, ये निकालते हैं 1 मोल। और 1 मोल किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर वेट के। तो 1 ग्राम के लिए C है, तो m ग्राम के लिए क्या होगा? इनटू m कर दो। m क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस। आ रहा है समझ? चलिए अब हम इसमें समझेंगे कि Cp और Cv क्या होता है। है ना? तो मान लीजिए इसी में ज्यादा समय खराब ना करते हुए किसी ने पूछा Cp क्या होता है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये है इसकी फुल फॉर्म। तो यहां पर जो आप हीट निकालो कांस्टेंट प्रेशर पे निकालो। तो बताइए ये फार्मूला होगा। और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालोगे तो ये हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये कांस्टेंट प्रेशर पे। तो अगर आपसे कोई पूछे Cp क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय Cp, तो बिल्कुल वही डेफिनेशन है। कौन सी? हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ 1 मोल गैस। ये तो वही है, बस आगे आपको एट कांस्टेंट प्रेशर लगा देना बस। कांस्टेंट प्रेशर लगाओगे तो Cp, कांस्टेंट वॉल्यूम लगाओगे तो Cv। और फिजिक्स में तो इसका प्रूफ भी है, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। पर केमिस्ट्री में हमें नहीं पढ़ना, याद रखना। तो ये जो Cp Cv है ये स्पेसिफिक हीट है, ठीक है, मोलर स्पेसिफिक। और अगर इसको स्पेसिफिक हीट बना दूं स्मॉल वाला, तो बताइए ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? समझ में आ रहा है दोनों बात? ये स्पेसिफिक हीट है, ये मोलर स्पेसिफिक। भाई मोलर स्पेसिफिक हीट को अभी बताया था, ये इन दोनों में रिलेशन होता। तो अगर मैं आपसे कहूं ये मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो यहां ये आ जाएगा। और Cv बोल लूं तो इस फार्मूले में जो भी आपने पढ़ा है Cp माइनस Cv इक्वल टू R, ये वाला Cp और Cv, इसको स्मॉल में कन्वर्ट करो। और दोनों में से m कॉमन ले लो, तो बताइए ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो ये कैपिटल वाला है जिसको आप मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं, और ये सिंपल स्पेसिफिक। तो ये दोनों ढंग से देख लो आप, ये लिखा है। ठीक है, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मेयर्स फार्मूला कहते हैं। फिजिक्स में इसका प्रूफ भी किया जाता है, पर
पर यहां जरूरत नहीं है। तो ये है मेयर्स फार्मूला। तो यहां से मालूम पड़ रहा है कि सीपी जो है उधर ले जाओ, सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी। ये भी पूछ लिया जाता है, ये पूछे ना ये इससे ग्रेटर है तो यही प्रूव करना है। अगर मैं बात करूं आइसोथर्मल प्रोसेस, तो बताओ आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसो का मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। तो डेल टी क्या हो जाएगा, जीरो, चेंज इन टेम्परेचर। और अभी अभी आपने फार्मूला ये पढ़ा था, ध्यान है, मोल के लिए ले लो चाहो। तो सी क्या आ गया यहां से, अब यहां पर डेल टी जीरो रख दो तो समथिंग अपॉन जीरो, सी क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने में हीट कितनी लग रही है, इनफाइनाइट। वही तो स्पेसिफिक हीट होती है, तो ये इम्पॉसिबल है। बताओ ये संभव है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड किसी का टेम्परेचर बढ़ाना हो तो उसे इनफाइनाइट हीट देनी पड़ जाएगी, तो इम्पॉसिबल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए सी आप नहीं निकाल सकते। ये ऐसे ही अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस ले लूं, तो बताओ इसमें हीट कांस्टेंट रहता है, तो डेल क्यू क्या हो जाएगा, जीरो, चेंज ही नहीं होगा, कांस्टेंट रहता है। तो इस फार्मूले में अगर मैं डेल क्यू की जगह जीरो रख दूं तो सी क्या आ जाएगा, जीरो, है ना। ये भी इम्पॉसिबल। ऐसा हो सकता है कि आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना हो किसी का और आपको हीट ही ना करना पड़े, हीट जीरो देनी पड़ रही, कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर देना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। इसका मतलब सी जो है उसकी लिमिट होती है, भाई कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर देना पड़ेगा, पर इनफाइनाइट भी नहीं देना पड़ेगा। तो इसमें तो जीरो आ रहा है, इसमें इनफाइनाइट। इसका ना एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए सी को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। हो गया क्लियर यहां तक। अब सी को हमने पढ़ लिया यहां पर। अब लिखिए, अगर हम मोनो एटॉमिक गैस की बात करें, मोनो एटॉमिक गैस मतलब जिसमें एक एटम, इस टाइप से एक एटम, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब कौन कौन सी डायरेक्शन में ये चल सकता है। तो ये एक्स में जा सकता है, वाई में जा सकता है, जेड में जा सकता है। क्योंकि इसमें केवल मोनो एटॉमिक में ट्रांसलेटरी मोशन होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में चल सकता है एक बार में, स्ट्रेट लाइन। ट्रांसलेटरी मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, तो या तो एक्स में या वाई में या जेड में। तो मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। तो ये सीवी का रेडीमेड फार्मूला है F/2R, और सीपी का आपने पढ़ ही लिया था, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। तो यहां एफ की जगह 3 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा सीवी। सीवी को रख दीजिए यहां, तो ये सीपी निकल आया। समझ में आ रहा है। तो मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, यहां रखिए सीवी आ गया, सीवी को यहां रखिए, सीपी आ गया। और इन दोनों का रेशो कहलाता है पॉइजन रेशो, इसे पॉइजन रेशो कहते हैं, पढ़ाया आपने। तो जैसे ही इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा तो ये कट के 1.67 आ जाएगा। तो मोनो एटॉमिक गैस का पॉइजन रेशो होता है 1.67। याद रखना, डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन
अगर मैं बात कर लूं यहां पर डाई एटॉमिक गैस की, तो जो डाई एटॉमिक गैसेस होती हैं, जैसे जिनमें दो एटम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इस टाइप की चीज, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5। इसमें दो टाइप के मोशन होते हैं, एक तो ट्रांसलेटरी और दूसरा होता है रोटेटरी। ट्रांसलेटरी तो आपको मालूम ही है, एक्स वाई जेड 3, और रोटोटरी होता है 2, एक्स वाई और वाई जेड। तो बस अभी इतना याद रख लो, इसमें दो टाइप के मोशन होते हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। फिजिक्स में और डिटेल में बताया जाता है इसे। तो सीवी क्या होता है, F/2R। एफ की जगह ये रखती है। सीपी क्या होता है, CV+R। तो इसमें R ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 7/2R। और गामा होता है दोनों का रेशियो। तो ये कट के ये आ जाएगा। तो याद रखिए, डाई एटॉमिक गैस का ये होता है, इसमें एयर भी मान लेते हैं, एयर लिखा आ जाए तो समझ लेना डाई एटॉमिक। ऑक्सीजन को मान लेते हैं तो उसका गामा 1.4 होता है। अगर हम बात करें थर्ड, पॉली एटॉमिक गैस, जिसमें दो से ज्यादा एटम, जैसे CO2, अमोनिया, इस टाइप से दो से ज्यादा एटम। इसमें भी दो इमोशन होते हैं, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी, तीन ये तीन ये। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 6 होती है, ये याद रखें। तो सीवी क्या होता है, F/2R। सीपी क्या हो जाएगा, CV+R, ऐड कर दो, और गामा दोनों का रेशो हो जाएगा। अब तो आसान लग रहा होगा आपको। और गामा जो होता है, आपको बता दें, पॉइजन रेशो, अभी आगे पढ़ेंगे, ये स्लोप भी होता है। तो तीनों में अगर हम देखें तो मोनो एटॉमिक का ये, डाई एटॉमिक का ये, और पॉली का ये, तो सबसे ज्यादा गामा किसका होता है, मोनो एटॉमिक। अगर मैं ऐसे ग्राफ बना दूं, और इस टाइप से, ये जेई में पूछा गया क्वेश्चन, ये दो ग्राफ है, और आपसे कोई पूछ ले यहां ऑप्शन दे के, ये ए है ये बी है ना, ये हीलियम है ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है ये हीलियम, ये ऑक्सीजन है ये नाइट्रोजन। तो बताइए स्लोप किसका ज्यादा है, बी का स्लोप ज्यादा है या ए का, बी का। बी ज्यादा स्लोप ही है, और स्लोप ज्यादा होता है मोनो एटॉमिक। इसका मतलब बी वाला मोनो है और ए वाला उससे कम, मतलब ये है डाई एटॉमिक। तो जो बी है वो मोनो है, तो बी वाला मोनो है, ए वाला डाई, तो आंसर ये हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो गामा स्लोप को कहते हैं, ये ध्यान रखिए। हो गया क्लियर। तो मोनो डाई पॉली, ये आपकी समझ में आ गया है। अब मिक्सचर का गामा कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्सचर का गामा, तो गामा होता है CP/CV। जो भी गैसें मिक्स की गई हैं उनका टोटल CP ले, और नीचे टोटल CV ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। जैसे एक क्वेश्चन बना दिया जाए, मान लो 2 मोल आपके पास नियोन गैस है, 3 मोल आपके पास नाइट्रोजन गैस है, इसको मिक्स कर दिया, तो बताओ इस मिक्सचर का गामा कितना होगा। ये क्या है, मोनो एटॉमिक, ये डाई एटॉमिक, तो दोनों का सीपी और सीवी तो हमें मालूम ही है, और मोल के भी रख दो। बताओ सीपी कितना होता है मोनो का, इसके मोल 3 है, और डाई एटॉमिक का सीपी कितना होता है,
बस ये आपको याद रहना चाहिए, अभी प्रूव कर दिया। इसके मोल कितने? 2। CV कितना होता है मोनो का, और डाई का क्या होता है C। अब इसमें से R लेके कैंसिल कर दो, तो ये बचेगा, कितना बचेगा? फिर ये हो गया 10/2 है ना, और ये हो गया 21/2। तो 10 और 21 ये हो गया 31/2। R तो कैंसिल हो गया। ये हो गया कितना? ये हो गया 6/2, और ये हो गया 15/2, तो 21 आ गया। तो इसको आप सॉल्व कर लो, जो भी आया है ना। ये वैल्यू जो है आपके पास मिक्सचर ऑफ द गामा निकला है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार कि मिक्सचर का गामा कैसे निकालते, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। मुझे लगता है आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा स्पेसिफिक हीट के बारे में।